सबको व्यसनों से मुक्त रहने की जागृति देते रहते हैं। तो इससे लाखों लोगों ने व्यसन मुक्त जीवन की प्रतिज्ञाएं की है और उसे अपने जीवन में फॉलो भी कर रहे हैं। तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यानी विजन है कि भारत को कैसे हम नशा मुक्त करें, और 3 मई से 9 जून तक ये वैन नॉर्थ मुंबई के जोगेश्वरी से लेकर के सफाला तक अलग अलग स्थानों पर जा कर के लोगों में ये अवेयरनेस लाने की सेवा कर रही है। तो आज इस नो टोबैको डे के उपलक्ष्य में बोरिवली ईस्ट में ये वैन अलग अलग स्थानों में जाकर सभी में ये जागृति फैलाएगी, और हमारी ये शुभ भावना है कि हमारा उत्तर मुंबई जोन भी कैसा हो जाए, नशा मुक्त हो जाए। तो हम आदरणीय दीदी जी से नो टोबैको डे पर प्रेरणाएं लेंगे। तो अगर हम आपके बारे में बताएं तो आप नॉर्थ मुंबई जोगेश्वरी से सफाला तक के डायरेक्टर है। लास्ट 55 इयर्स में आपने अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया है और सेवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम सुनते हैं आदरणीय दीदी जी से। ओम शांति। नशे 2 प्रकार के हैं, है ना, जो हमें यहाँ समझ मिली है, ज्ञान मिला है। कुछ नशे ऐसे हैं जो नुकसान पहुँचाते हैं, जैसे सिगरेट का हो, शराब का हो, ड्रग्स। आजकल तो बहुत और चीज़ें जो हमें नॉलेज भी नहीं है, लेकिन नशे में लाने के लिए। और यहाँ हमको भी नशा कराया जाता है। कौन सा है? नारायणी नशा। कि हमें जो ये मानव जीवन मिला है वो नर से नारायण जैसा बनना है। वो खुशी, वो उमंग, वो उत्साह कि ऐसी प्योरिटी, नारायण में जो प्योरिटी है वो प्योरिटी हमारे में हो, उनमें जो गुण है वो हमारे जीवन में हो। हमें वो खुशी और वो नशा है कि हम वैसा अपने आप को बनाएं। दूसरी बात है कि नशे की आवश्यकता, बहुत पीछे चले जाओ तो ऐसा समय था नशे की ज़रूरत नहीं थी। जैसे जैसे प्रॉब्लम दुनिया में, समस्याएं बढ़ती गई, दुख बढ़ता गया, अशांति, परेशानी बढ़ती गई, और इतना दुख जो ये कह सकते हैं कि आज संसार दुख का सागर हो गया है। पानी का सागर होता है ना, अभी ये संसार दुखों का सागर हो गया है। अब दुख के सागर में सुख का श्वास लेना चाहते हैं हम। मछलियों को भी देखते हैं ना, पानी में उनकी लाइफ है, लेकिन फिर थोड़ा सा जंप करके बाहर का ऑक्सीजन लेती है वो जीने के लिए, है ना। मुंह थोड़ा बाहर निकाल के ऑक्सीजन लेती हैं। संसार भले पानी में है, यहाँ भी दुखों का ये सागर में मनुष्य आत्माएं जी रही हैं, लेकिन सुख का श्वास लेने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का प्रयास व्यक्त कर रही हैं। और कुछ प्रयास न कर सकें तो सहज ये नशे का प्रयास होता है। कहीं है देश विदेश में घूमने चले जाते हैं सुख के लिए, हिल स्टेशन पर चले जाते हैं, बहुत बड़ी पार्टियाँ, फंक्शन, लेकिन हर कोई इतना खर्चा तो नहीं कर सकता ना। लेकिन सुख तो उसको भी चाहिए ना, हर कोई ये नहीं कर पाता, तो सुख तो उनको चाहिए। तो सहज और इजी साधन मानव को क्या लगता है? नशा कर लो। उतना पीरियड, उतना समय, अल्पकाल के लिए
तो हम अपने दुख को भूल जाएं, नशा उतर जाए तो हम भी वहाँ, दुख भी वहीं है। लेकिन समझते टेम्पररी भी मैं आनंद लूँ, टेम्पररी भी सुख का महसूस मैं कर सकूं, इसीलिए व्यक्ति क्या करता है, अपने टेंशन को भुलाने के लिए ना ये साधनों को अपनाए जाते हैं। अभी टेम्पररी आनंद तो मिल जाता है, लेकिन देखा जाए तो परमानेंट फिर प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, चाहे मन के हो चाहे तन की बीमारियाँ न। इन रोगों से, इन व्यसनों से, कल ही मैं पढ़ रही थी कि कोई एक्टर को भी लीवर का कैंसर हो गया है, और कारण यही होता है। आइए हमारे बीच यहाँ बोरीवलिस्ट पूजा बहन है, परिचित। हमारे बीच कस्तूरबा पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सुभाष यादव जी आए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। तो बता रही थी कि अल्पकाल के लिए तो हम, लेकिन परमानेंट ऐसी बीमारियां होती है जो सहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खर्च भी कितना और भोगना भी, शरीर की कितनी भोगनी पड़ती है, असह्य पेन, और उसका कुछ इलाज भी कर नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सुख लेने गए, लेकिन कितने प्रॉब्लम क्रिएट किए, परिवार दुखी, धन न हो तो इलाज कराना मुश्किल, सारा परिवार उनके पीछे परेशान हो जाता है, और खुद को तो भोगना पड़े वो अलग चीज़ ही है। कई बार देखा है कि घर में धन की आवश्यकता है, लेकिन व्यसनों के पीछे धन खर्चे में नहीं सोचते हैं। हर मास का कितना, आजकल तो दिन प्रतिदिन व्यसन की चीज़ें भी बड़ी महंगी होती जा रही है, तो मास का कितना खर्च होता है ना। और फिर बीमार पड़ के और खर्च को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। घर वालों को अशांत कर रहे हैं, व्यवहार, क्योंकि नशे में क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, मारना पीटना, क्या क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हम अपनी रचना आगे अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। कई बार आज छोटे बच्चे आते हैं, यहाँ पर भी एक बच्चा आया मेरे पास, कहती है कि मम्मी तू है ना मेडिटेशन रूम में जा। वो छोटा वाला बच्चा कहता तू मेडिटेशन रूम में जा। उनकी माँ गई, फिर मेरे पास आया, धीरे से आपको एक कान में बात बताऊं। देखता है मम्मी गई है ना, वो नहीं है ना, तो मैं सुनाना चाहता हूँ। मम्मी पापा है ना, बहुत झगड़ा करते हैं घर में। अब देखो, इतना बच्चा माँ को भेज दिया, कान में बताता है कि आप देखना ये लोग बहुत झगड़ा करते हैं। कोई कहता है भाई मेरा पापा शराब पीता है, ये करता है। अब बच्चों के ऊपर हम अपनी लाइफ तो खराब कर ही रहे हैं। कल उठ के वो बच्चा बड़ा हो और वो व्यसन करे तो वो बाप को नहीं चलता है, उनको मना करते हैं। फिर बच्चा कहता है कि आप क्या कर रहे हो, तो कुछ समझाने का मौका वहाँ पर रहता नहीं है। और उसी के कारण समाज के अंदर कितनी दुर्गंध, कितनी बीमारियाँ, कितने झगड़े, तो पूरे विश्व पर इफेक्ट इस चीज़ की होती है। एक घर में एक व्यक्ति व्यसनी, उसके अड़ोस पड़ोस सारे मोहल्ले पर उसका क्या होता है, इफेक्ट होता है।
इसलिए हम ये न समझे कि सिर्फ मैं एक व्यसन लेता हूँ तो क्या होगा। यहाँ बहुत अच्छी एक बात समझाई जाती है कि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख करके दूसरे भी करेंगे। तो मैं अपने कर्मों से क्या सिखा रही हूँ, बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, पड़ोसियों को, मित्रों को हम क्या सिखा रहे हैं, और उससे लाभ तो है नहीं, उससे कोई फायदा नहीं। इतने व्यसन के वश हो गए हैं लोग कि घर की आवश्यक चीज़ों को भी बेच करके, लेकिन शराब जरूर पीता है। वो समय होता है उनके पाँव उस और चलने लग जाते हैं। तो ये होता है कि समाज में सुख शांति आए और व्यसनों से मुक्त हो तो आए सुख और शांति। तो ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ने अपने गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है और गवर्नमेंट भी समझती है कि ब्रह्मा कुमारी इसका पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क है, इनके पास मेन पावर है। तो ये लोग जरूर ये कार्य कर सकते हैं और इसीलिए ये जिम्मेवारी दी है। गवर्नमेंट भी काफ़ी इसमें हेल्प कर रही है और अलग अलग, जैसे बहन ने बताया कि आज आप जो वैन का उद्घाटन करेंगे, ऐसी 28 वैन तैयार की है और जगह जगह पर छोटे छोटे स्थानों में, स्लम एरिया में भी जा कर के ये मैसेज, ये संदेश, प्रतिज्ञा करवाना। कल ही मेरे पास संदेश आया, दहीसर ईस्ट के अंदर सूर्योदय एरिया है, थोड़ा स्लम एरिया है, वहाँ भी अपना सेंटर है। तो वहाँ ये वैन थी कल, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि हमको व्यसन छोड़ना है, लेकिन हम क्या करें, आप कुछ उनके लिए रास्ता दिखाओ। तो आज से लेकर के उनके लिए शिविर का आयोजन किया है। और हमारे जयंती भाई, हाथ उठाओ जयंती भाई, ये होम्योपैथी डॉक्टर भी हैं, तो उनको कहा है कि वो कोर्स पूरा होगा तो वो जाएंगे, समझाएंगे और दवाई देंगे। दवाई भी उनमें समझ भी और दवाई भी हेल्प करे उनको व्यसन से मुक्त करने के लिए। तो कईयों को इच्छा तो है छोड़ने की, लेकिन एक अच्छा संग, अच्छा वातावरण उनको मिले ना, तो ऐसे भगवान ने स्थान बनाए हैं। हमने कहा कि व्यसन छोड़ने के लिए यहाँ आ सकते हो, व्यसन लेके नहीं आ सकते, वो नशे में नहीं आना इधर। नशे से हम आपको छुड़ाएंगे, है ना। तो वो शिविर अभी शुरू होने वाली है और बहुत खुशी की बात है कि आज ईस्ट के अंदर भी ये व्यसन मुक्ति वैन जगह जगह पर जा कर के सेवाएं करेंगी। और सुबह सुबह का समय आप दोनों भाइयों ने इसी के लिए निकाला, बहुत बहुत थैंक्स आपको। ओम शांति। थैंक यू बहन, आपने आपके इतने वैल्यूएबल विचार हम सभी के सामने रखे। तो अभी मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय MLA संजय भाई जी से कि वो भी अपने विचार व्यक्त करें। नमस्कार, ओम शांति। दीदी, आपके चरणों में वंदन करता हूँ। पिछले महीने जब वैन के उद्घाटन का निमंत्रण आया था, उस दिन यहाँ न होने के कारण नहीं आ पाया था, लेकिन आज उपस्थित हूँ, इस बात का आनंद है। जाने अनजाने ही सही, लेकिन आपके इस अभियान से मैं बहुत वर्षों से जुड़ा हूँ। आपके संज्ञान में है कि नहीं पता नहीं, जब कूपर हॉस्पिटल नया नया बना था तो सभी सरकारी इमारतों की दुर्दशा का एक कारण होता है कि लोग पान, बीड़े, गुटखा खा के उसकी सीढ़ियों पर या कुछ कोने पर थूक देते हैं, और ये गुटखे की दुर्गंधी जो होती है
वो किसी केमिकल से जाती नहीं। और वसंत भाई गलिया करके एक समाज सेवक विले पार्ले के मेरे पास आए थे कि हम लोग इसमें कुछ करना चाहते हैं, और तब के म्यूनसिपल कमिश्नर से बात करके मैंने उनको परमिशन दिलाई। कूपर हॉस्पिटल के उद्घाटन के बाद नियम यह शुरू हुआ कि सिक्योरिटी गार्ड जो भी हॉस्पिटल में आता था उसकी पूरी तलाशी लेता था। पान, बीड़ी, तम्बाकू, माचिस, गुटखा ये सब निकाल के रख दिया जाता था, और उसके बाद उन्हें अगर नशा छोड़ना है तो फिर ब्रह्म कुमारी जी की व्यवस्था से उनकी काउंसलिंग होती थी, उनका नशा छुड़ाया जाता था, उसी में से वॉलंटियर बनाया जाता था। और इसके कारण कूपर की वो वास्तु, इसमें आपकी संस्था का भी योगदान है। और जब ये काम अच्छा होने लगा तो मदद करने वाले हाथ भी सामने से इस अभियान के लिए जुड़ने लगे। मेरे पिताजी भी तम्बाकू खाते थे, और पान की दुकान पे जाना ये मुझको बहुत ख़राब लगता था। मुझको पता है 120 नंबर का तम्बाकू वो पान में डाल के खाते थे, और जब मुझको लेने बोलते थे तो मैंने बोला कि ये पिताजी की आदत छुड़ाऊँ कैसे। तो फिर जब वो खाते तो मैं हाथ आगे करता कि ये इतना ही अच्छा है तो मुझको भी दो, और धीरे धीरे मेरे पिताजी ने वो तम्बाकू खाना छोड़ दिया, पान खाना छोड़ दिया। बहुत सारे उत्तर भारतीय ये पान की दुकान उनका पसंदीदा अड्डा होता है। कई लोगों का बिना पान खाए दिमाग नहीं चलता, लेकिन पता नहीं क्या था कि मैंने पान की दुकान से राजनीतिक हवा का रुख पता चलता है ये जानता हूँ, उसके बाद भी मैंने उससे दूरी बनाए रखी। आज हमारे पुलिस इंस्पेक्टर सुभाष जी यहाँ पर है। हमारे दहीसर बोरीवली में ड्रग्स के कारण पिछले 10 दिन में 3 मर्डर हुए। बोरीवली ईस्ट में एक लड़के ने सुसाइड किया। जोगेश्वरी में एक महिला ने अपनी 2.5 साल की बच्ची को अपने प्रेमी के साथ बलात्कार करने के लिए ड्रग्स के कारण अवसर दिया। ये नशा एक सामाजिक समस्या है। कल भी हमारे डीपीडीसी की मीटिंग थी, तो लगभग सभी एमएलएस ने ड्रग्स की सहजता से उपलब्धता के ऊपर प्रश्न किया। सभी ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की। सभी सरकार से कुछ सॉल्यूशन चाहते हैं, पुलिस से कुछ सॉल्यूशन चाहते हैं। ड्रग्स पकड़ा जाता है, लेकिन अब ड्रग्स इतना सहजता से उपलब्ध होने लगा है कि ये सही में आज मुंबई के लिए या देश के लिए एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रश्न है। और उसके कारण क्राइम भी, क्योंकि जब नशे की तलब लगती है तो आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। जो आदमी नशेड़ी है उसको आप कितना भी मारो, उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ऐसे गर्दुल्ले पे आप शिकायत भी कर लो तो पुलिस भी उनका कुछ नहीं करती, क्योंकि उसको बिठा के क्या करेगी, बराबर ना। और उसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि सरकार के साथ जुड़कर, समस्या तो सबको पता है लेकिन सॉल्यूशन देने के लिए दीदी आप सभी ने प्रयास शुरू किया है। निश्चित ही ये वॉल्यूम बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें से कुछ सकारात्मक पहल की शुरुआत अपने इस अभियान से हो रही है। इस बात का एक जनप्रतिनिधि के नाते मुझे आनंद है, और मैं आपकी संस्था का अभिवादन करता हूं, आप सबको साधुवाद देता हूं कि आप सब एक समाज उत्थान की दिशा में एक बहुत ही सराहनीय, बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। और ऐसा करते समय जो सेवा भाव आप सबके चेहरे पर या आप सबके कर्तृत्व में, वक्तृत्व में होता है, उसे जो ईश्वरीय बल है, इसके कारण ही वो संभव हो पाता है। वरना
सरकारी कर्मचारी पगार लेकर अगर काम अगर करना चाहे तो ये संभव नहीं है, ऐसा मेरा मत है। और इसके लिए मैं आज से शुरू होने वाले इस अभियान को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। नशा मुझको भी है, लेकिन मुझको काम का नशा है। मैं सुबह जल्द आता हूँ, रात को देर से सोता हूँ। मेरे सहकारी मुझको पूछते हैं कि आपके पैर दुखते नहीं, आप थकते नहीं, तो मैं यही कहता हूँ कि लोग जब हतबल होते हैं, निराश होते हैं, वो मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, अपने आराध्य से कुछ मांगते हैं। ऐसे ही जनप्रतिनिधि के पास ईश्वर का कुछ गुण ईश्वर देता है कि सवेरे उठ के कई लोग अपने घर से निकलकर अपनी समस्या जनप्रतिनिधि को बताने के लिए आते हैं और सोचते हैं कि ये हल देगा। ईश्वर के बाद ऐसा भाव जनता के मन में अगर जनप्रतिनिधि के लिए है तो निश्चित ही उस जिम्मेदारी को समझते हुए अपने समय का अधिक से अधिक उपयोग जनता जनार्दन के लिए करना, यही जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है, ऐसा मैं समझता हूँ। वरना कई लोग सुबह से बैठे होते हैं, उनके ऑफिस में कोई आने वाला नहीं होता। आज सुबह एक व्हाट्सएप मुझे दीदी आया है कि आपकी ख्याति के कारण आपका कार्यालय छोटा है। तो मैं उनको लिखने वाला था, मंदिर छोटा भले हो, लेकिन उसमें अगर भक्त आते हैं तो ही मंदिर की ख्याति है। और मेरे इस काम में हमेशा से मुझे, या जब से मैंने बोरीवली में उम्मीदवार के नाते भी पदार्पण किया या आया, यहाँ के सारे साधु संतों ने, आध्यात्मिक शक्ति ने मुझे जो बल दिया, आशीर्वाद दिया, मेरे लिए काम किया, प्रचार किया, मेरे जीत में आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। और इसके लिए आप सबका मुझ पे उतना ही अधिकार है कि आप मुझको केवल चीफ गेस्ट करके नहीं, तो काम के लिए भी हक से बोल सकते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि उतने ही अधिकार से आप मुझे कहेंगे। मेरा छोटा भाई, उसकी पत्नी, पूरा परिवार ये आपसे जुड़ा हुआ है और वही मुझको आपके पास आशीर्वाद दिलाने के लिए लेके आए थे। मैं भी आपके परिवार का एक सदस्य हूँ और आप सबसे जुड़ना, सवेरे सवेरे चेहरों पर ये भाव देखना, तनाव नहीं देखना, एक अच्छी मुस्कान देखना, ये किसी भी जनप्रतिनिधि को अच्छा लगता है। वरना 9 बजे से दुखी, चिढ़े, कुछ अन्याय हुआ हो, लोग ये पुलिस को, हमको ये सब देखने की आदत है। आप सवेरे सवेरे लोगों को लाकर सहज करके समाज में भी बहुत कुछ कुरीतियाँ हो या क्राइम को रोकने का भी बड़ा काम करते हैं। आपने आज मुझे बुलाया, मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैं एक बात बीच में कहूँगी। कल मैं पढ़ रही थी न्यूज़ में, तो ये एक इलाज गवर्नमेंट के तरफ से, या हम अपनी एरिया में कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, हम अपने बोरीवली से चीज़ को शुरू करें। फ्रांस के अंदर गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया है कि जहाँ समुद्र किनारा है, गार्डन है, बड़े मॉल है, जहाँ बहुत सारे लोगों का संगठन होता है, बच्चों का क्रीड़ा मैदान है, वहाँ पर इन व्यसनों के वजह से, जो आपने कहा कि वो केमिकल्स तो बच्चों को इफ़ेक्ट करते, उसका धुआं है, स्मेल है, उसी के वजह से भी कई बीमारियां हैं वो होती है। तो फ्रांस ने, गवर्नमेंट ने कदम उठाया है कि वहाँ वो पहरा रखेंगे और वहाँ कोई भी सिगरेट पीता है, कोई भी नशा करता हुआ है, तो उनको जेल और दंड कितने $, का
दंड उनको दिया गया है। करीब 13,000 रुपया होते हैं इंडिया के हिसाब से। तो उतना दंड, क्योंकि आजकल सजा के बिना कोई समझता, प्यार की भाषा कोई मानता नहीं है। सजा दो तभी समझते हैं। और ऐसे जो अड्डे हो जहाँ पर इन चीज़ों की बिक्री होती है, उन पर कुछ कंट्रोल लाया जाए। मिलता ही नहीं है तो कहावत सहजी बाबा ब्रह्मचारी है ही नहीं तो क्या करेंगे। हम मुक्ति का प्रयास तो जरूर करेंगे, लेकिन वो जो प्राप्त होता है वो चीज़ें बंद हो और ऐसे स्थानों पर इन चीज़ों का उपयोग न हो, ऐसे कुछ कदम हैं हमें ज़रूर उठाने चाहिए। ओम शांति। अभी मैं अनुरोध करती हूँ पुलिस इंस्पेक्टर सुभाष जाधव जी से कि वो भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करें। आदरणीय दीदी और मंच पर बैठे हुए हमारे एमएलए साहब, मैं पुलिस विभाग से आपको ये निश्चिंत करने आया हूँ कि आपका ये जो काम चल रहा है उसमें हमारा ही कुछ न कुछ थोड़ा सा हिस्सा होके, ताकि हमें भी आगे चल के अब जब समाज में जाए तो कुछ बोल सके कि हमने समाज के लिए कुछ किया है। सॉरी टू से, बट मुझे हिंदी आता नाही, ज़्यादा मैं बात नहीं कर पाऊँगा, थोडं मी मराठी में बात करता हूँ। माझ्या 30 वर्षाच्या नोकरीमध्ये सकाळी पहाटे 6 वाजता उठून लोकांच्या गटारासाठी, लोकांच्या रस्त्यासाठी, लोकांच्या पाण्यासाठी आणि त्यांच्या रोडवर लाईट आहे का हे पाहण्यासाठी पाहिलेला मी पहिला आमदार म्हणजे आपले एमएलए साहेब आहेत। तुम्हाला खोटं नाही सांगत, मी पूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये, कोकणामध्ये 30 वर्षात नोकरी केली। मुंबईत माझी पहिली पोस्टिंग आहे। एमएलए साहेबांचं ज्या वेळा सुरुवातीला त्यांचं निकाल लागल्यानंतर त्यांच्या कामाची सुरुवात आणि जो झपाटा पाहिला, रस्त्यावर किती झाडं आहेत, त्या झाडांना किती जागा पाहिजे, एवढ्या बारीक मायन्यूट टू मायन्यूट काम करणारा माणूस जो असतो ते आपले एमएलए साहेब, ज्याच्यामुळे लोकांमध्ये त्यांच्याबद्दल एवढा विश्वास आहे। काही असेल, इवन तुमचा एक छोटा जर त्यांना कॉल गेला त्यांच्याकडून होणार नसेल तर रात्री अपरात्री देखील ते आम्हाला कॉल करतात। 1:30 वाजता कॉल करून सांगून पहाटे 6 वाजता येणारी व्यक्ती आहे। त्यामुळे या भागातल्या जनतेचा जो सरकारप्रती, आमदार साहेबांप्रती जो काही विश्वास निर्माण झालेला आहे, या विश्वासाला आपण सर्वांनी कायम ठेवायचा आहे। इथे छोटासा किस्सा सांगतो। ज्या वेळा साहेबांचा एक देवीपाडामध्ये प्रोग्राम होता, त्याच्यानंतर तिथला एक मुलगा होता जो 11वी पासून 12वी मध्ये गेलेला। ही नोव्हेंबरची गोष्ट आहे, नोव्हेंबर डिसेंबरची, इलेक्शनच्या पिरियडमधली, आणि तो व्यसनाधीन झाला होता तिथे। त्या मुलाला अक्षरशः आम्ही समजून सांगितलं, तो ऐकत नव्हता। शेवटी आम्ही त्याला रस्सीने बांधून आणला, 2 दिवस ठेवला। तिसऱ्या दिवशी त्याला आम्ही इगतपुरीला पाठवला आणि 1 आठवड्यानंतर तो मुलगा आल्यानंतर तो चांगला बऱ्यापैकी घरात सगळ्यांशी व्यवस्थित राहिला आणि त्याला 64% मार्क पडून तो मुलगा आता 12वी पास झालेला आहे। म्हणजे असे जेव्हा आपण छोटे छोटे कामं करत जातो तेव्हा आपण समाजामध्ये आपल्याप्रती किंवा आपल्या होणाऱ्या कामाप्रती लोकांचा जो विश्वास निर्माण करतो, याची एक छोटीशी घटना आहे। आणि दीदी, आपण जो काही हे काम करत आहात, या कामामध्ये आमच्याकडून आपल्याला कधीही 24/7 कधीही मदत लागेल त्यावेळी आम्ही आपल्याला मदत करू। आणि माझी एक छोटीशी विनंती, आपल्याकडे एक जो दौलतनगरचा जो पार्ट आहे, जो स्लम एरिया आहे, की ज्यामुळे परवाशी एक 307 दाखल झाला। दोन्ही आरोपी जे होते जेलमध्ये मित्र झाले, इकडे आल्यानंतर दारू पिले आणि त्यामध्ये रात्री 2:30 वाजता त्यांची भांडणं झाली। तर त्या ठिकाणी आपण जे काही प्रोग्राम घ्याल आम्हाला देखील बोलवा, आपण सर्व मिळून एकत्र काम करून समाजाचं चांगलं नागरिक, चांगले सुदृढ आणि चांगले नागरिक बनवण्याचा आपण प्रयत्न करू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद भाई जी। तो अभी हम सभी दीप प्रज्वलन की ओर बढ़ेंगे। तो लोगों में जागृति और रोशनी फैलाने के लिए हम सभी ये दीप प्रज्वलन करेंगे और एक नई सुबह निर्माण करने के लिए और लाने के लिए हम सभी ये दीप प्रज्वलन का प्रोग्राम करेंगे। तो मैं अनुरोध करती हूँ दिव्या दीदी से, संजय भाई जी से और सुभाष भाई जी से वो आगे आए। भावेश भाई भोजानी जी, आप भी स्टेज पर आइए। वेंकटेश भाई जी जो पूर्व बोर्ड अध्यक्ष थे, आप भी आ जाइए। धर्मवीर भाई जी जो वर्तमान बोर्ड अध्यक्ष है, आप भी आ जाइए स्टेज पर।
शुभ संकल्पों के दीप और संगीता जलाए बहन आप भी जॉइन कीजिए। अपने अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाए, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से। अभी हम सभी 3 बार ओम शांति शब्द का उच्चारण करेंगे और उसी उम्मीद, उसी आशा, उसी रोशनी के साथ, ये जागृति की रोशनी जो आज हमें जन जन तक फैलानी है, तो सब मिलकर के मेरे साथ कहें शांति। 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 मैं मंचासीन मेहमानों से अनुरोध करूंगी, दीप प्रज्वलित कर ये रोशनी फैलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है। सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। कितने सुंदर शब्द हैं इस गीत के, जो सबके अंदर एक नई उमंग, नई प्रेरणा और नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। और अब मैं दिव्या बहन से अनुरोध करूंगी, हमारे मेहमानों को ईश्वरीय सौगात और प्रसाद दें। और उसके पश्चात हमारे मेहमान पहले नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाएंगे, जहां फ्लैग ऑफ करके इस वाहन को सेवा के लिए प्रस्थान करने की प्रेरणा देंगे। और उसके साथ साथ आप सभी भाई बहनें भी नीचे आएंगे। आज हमारे बोरीवली ईस्ट में जो हमारे स्टेशन का एरिया है, वो स्टेशन के एरिए पर पूरा टाइम इस वैन के द्वारा सुभाष भाई सेवा होगी। और यही सभी को संदेश दिया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस व्यसन से अपने आप को मुक्त कर सकें। तो मैं हमारे मेहमानों से पहले अनुरोध करूंगी, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर वैन के पास पहुंचेंगे और उसके बाद फिर आप भाई बहनें उतरेंगे नीचे। पहले हमारे मेहमान नीचे आएँ।